अमेरिका की आर्थिक स्ट्राइक पर चीन की धमकी, जहां ईरान के साथ अपना सहयोग जारी रखा जाएगा। और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का यह बयान, आर्थिक युद्ध से टकराव का हल नहीं निकलेगा। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। तो ईरान पर अमेरिका वर्सेस चीन, क्योंकि बीजिंग की धमकी सामने आ चुकी है कि अमेरिका जानबूझकर टकराव को बढ़ा रहा है। ईरान के साथ व्यापार चीन नहीं रोकेगा, जबकि आर्थिक स्ट्राइक से हल भी नहीं निकलने वाला। अमेरिका की नीति और संघर्ष बढ़ाने वाली है। बड़ी बात यह है कि चीन ईरान से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है और युद्ध से पहले और अभी की स्थिति भी आपके सामने, क्योंकि चीन हर दिन 14 लाख बैरल अगस्त में अभी तक जो ऑयल खरीदता था, हर दिन 14 लाख बैरल ऑयल खरीदता था चीन युद्ध से पहले। लेकिन अभी जो हालात हैं, अगस्त में अभी तक चीन ने 5.34 लाख बैरल तेल ही खरीदा है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ईरान की सख्त चेतावनी भी आज की एक और बड़ी खबर है। हार्मुज से कोई सैन्य जहाज नहीं गुजरेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री की यह धमकी है कि अमेरिकी युद्धपोत को भी इजाजत नहीं। हार्मुज पर ईरान ओमान की बातचीत। तो हार्मुज पर अमेरिका वर्सेस ईरान, क्योंकि समंदर में बारूदी तूफान। तेहरान की चेतावनी है कि हार्मुज से कोई सैन्य जहाज नहीं गुजर सकता, जबकि ये शर्त अमेरिकी युद्धपोत पर भी लागू होगी। सिर्फ कमर्शियल जहाज हार्मुज से गुजर सकेंगे। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की 5th फ्लीट का मुख्यालय बहरीन में है और ईरान की शर्त से अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। ऐसे में सवाल ये कि आगे क्या होगा, क्योंकि अमेरिका ईरान की शर्त मानने से इनकार करेगा और अमेरिका और ईरान के बीच टकराव इसी वजह से और बढ़ सकता है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ट्रंप ने भी बड़ा दावा कर दिया कि हार्मुज से सारी बारूदी सुरंगें हटाई गई हैं। अब अमेरिकी नेवी ने माइंस को हटा दिया है। सभी माइंस को हटाने का अमेरिकी दावा, और हार्मुज से अब सभी ऑयल टैंकर्स निकलेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर किसका नियंत्रण, ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि समंदर से नई जंग को लेकर दावा, और ये ट्रंप के 5 दावे सुनिए। नेवी ने हार्मुज में सीक्रेट ऑपरेशन चलाया है। दावा यह कर रहे हैं कि हार्मुज में जहाजों के रास्तों से माइंस को हटा दिया गया है और माइन हटाने की जानकारी ईरान को भी दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में शिप के लिए अब रास्ता सुरक्षित बनाया गया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ईरान का कब्जा कमजोर हो चुका है। हालांकि ये दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हार्मुज में माइन बिछाने वाले जहाजों को नष्ट करेंगे। अब किसके दावे में कितना दम, ये इसलिए एक और बड़ा सवाल क्योंकि ईरान ने भी हार्मुज पर नियंत्रण का दावा कर रखा है, जबकि ईरान ये भी कह रहा है कि सैन्य जहाजों के लिए हार्मुज बंद रहेगा। और अमेरिका दावा कर रहा है कि माइंस हटा दी गई हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से अब जहाज गुजर सकेंगे। लेकिन अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध पर भी अब ईरान को जवाब मिला है। हार्मुज स्ट्रेट में एक और ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है। ओमान तट पर ऑयल टैंकर को टारगेट किया गया। धमाके से शिप का इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया। IRGC पर हमले का शक है। तो अमेरिका को ईरान का जवाब, हार्मुज में टैंकर पर प्रहार, क्योंकि ट्रंप ने क्या किया और मुश्तबा के एक्शन को लेकर यह खबर, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट को लेकर जिस लिहाज से इस ऑपरेशन को चलाया गया, हार्मुज पर हमले से आर्थिक प्रतिबंध का जवाब मुश्तबा के इस एक्शन में सामने आ रहा है। हालांकि 5 पॉइंट में पूरी खबर उस लिहाज से समझिए जहां ओमान तट से गुजर रहे टैंकर पर रॉकेट से मिसाइल से हमले की दावा किया जा रहा है। रॉकेट या मिसाइल से वार हुआ। हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में धमाका हुआ और आग लग गई। यहां तक कि ऑयल टैंकर पर हमले में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने ऑयल टैंकर पर हमले की पुष्टि की है। ऑयल टैंकर पर हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी भी नहीं ली है। अब ईरान पर शक इसलिए क्योंकि तेहरान ने अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध का जवाब देने की चेतावनी दी थी। बड़ी बात यह है कि हमले के कुछ ही घंटे बाद हार्मुज में अस्थायी शिपिंग कॉरिडोर का प्रस्ताव भी सामने आया, जहां ईरान और ओमान के बीच माइन साफ करने और सुरक्षित रास्ते पर बातचीत भी हुई है। लेकिन अब एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। ये बताते हैं कि हार्मुज में अब तक कब कब हमला हुआ है, कितने हमले हो चुके हैं, और आज के इस हालात में अमेरिका और ईरान दोनों स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर नियंत्रण का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन हार्मुज से विनाश की खबर उस लिहाज से समझिए जहां अभी तक 68 हमले हो चुके हैं, 20 नाविकों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 घायल बताए जा रहे हैं। ईरान की सख्ती
का असर ये देखिए, जहां नियम उल्लंघन पर 45 टैंकर ब्लैकलिस्ट ईरान कर चुका है और हॉर्मूज और रेड सी की यात्रा अब खतरनाक बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ गुजरने वाले जहाज़ों की बीमा भी मुश्किल हो चुका है और कंपनीज का बीमा रिन्यू करने से इनकार भी सामने आ रहा है। लेकिन ईरानी हमलों से अमेरिका को भारी नुकसान का भी अब दावा किया जा रहा है, जहां पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों में मची तबाही की खबर है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से बड़ा पर्दाफाश ये हुआ कि इंटेलिजेंस साइट्स और सर्विलांस उपकरण नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने भी तबाही मचा रखी है। तो ईरान युद्ध पर नया पर्दाफाश, अमेरिका में विनाश, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरानी हमलों से अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में ही 200 से ज्यादा अमेरिकी ठिकानों को नष्ट किया जा चुका है। ऐसे में इन दावों के बीच अमेरिका के डर की बात इसलिए क्योंकि सैन्य ठिकानों की दोबारा मरम्मत से यूएस डर रहा है। सैन्य ठिकानों को कहीं और शिफ्ट करने पर भी विचार कर रहा है और ईरानी मिसाइलों की रेंज से दूर ले जाने का ये प्लान है, जबकि जॉर्डन और इजराइल में कहीं शिफ्ट करने की तैयारी। हालांकि अभी तक इससे पहले बहरीन, कुवैत, कतर के यूएस बेस में टारगेट हिट किए गए, तबाही मचाई गई और 1947 में CIA बनने के बाद पहली बार यूएस को इतना नुकसान हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट में ये दावा किया गया। अब ईरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिका चाहता है। बड़ी खबर यह है कि पूर्व अमेरिकी राजनयिक लुडोविक हुड का ये बयान सामने आया कि रिजीम चेंज युद्ध का सबसे अच्छा नतीजा है। ईरान पर सैन्य दबाव बनाए रखना चाहिए और ईरान का नेतृत्व बहुत ही कमजोर हो चुका है। तो ईरान पर अमेरिकी रणनीति का पर्दाफाश, जहां मिड टर्म चुनाव तक ईरान पर हमले नहीं और मिड टर्म चुनाव के बाद ईरान पर हमले संभव। फिलहाल ईरान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति और एक्सियोस की रिपोर्ट में इसी रणनीति को लेकर दावे किए जा रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप के मिशन नवंबर के बारे में एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि रिपोर्ट दावा कर रही है कि नवंबर तक ईरान पर आर्थिक दबाव अमेरिका जारी रखेगा और नवंबर में मिड टर्म चुनाव के बाद ईरान पर हमले भी संभव है। मायने इस लिहाज से समझिए जहां ईरान युद्ध की वजह से ही अमेरिका में महंगाई बढ़ने का भी डर है। तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिकी जनता में नाराजगी भी बढ़ रही है और चुनाव में सैन्य जोखिम डोनाल्ड ट्रंप के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और चुनाव में युद्ध से राष्ट्रपति ट्रंप की इमेज पर भी असर। जबकि चुनाव के बाद मिड टर्म में ट्रंप को अच्छी सफलता मिली तो युद्ध संभव है। बड़ी बात यह है कि मिड टर्म चुनाव के बाद अगला चुनाव 2028 में होगा। अब इस बीच एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी हमलों पर ईरान दावा कर रहा है कि युद्ध के दौरान भी पावर प्लांट का निर्माण, और ईरान के ऊर्जा मंत्री ने यह बड़ा दावा किया कि हमले में एनर्जी सेक्टर को नुकसान नहीं पहुंचा। हमारे पास अच्छी तादाद में पावर प्लांट है, हमारा एनर्जी सेक्टर खत्म नहीं होने वाला। तो ईरान का चकमा, ट्रंप को सदमा, क्योंकि तेहरान दावा कर रहा है कि अमेरिकी हमलों से हमारे पावर प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। युद्ध के वक्त भी हमने पावर प्लांट का निर्माण किया है और दुश्मन के सारे हथियार खत्म हो जाएंगे, हमारे प्लांट नहीं। जबकि हमारी बिजली व्यवस्था बहुत मजबूत है और हर इलाके में फैली हुई है। ये ईरान के ऊर्जा मंत्री की तरफ से दावा किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, ईरान के पास 526 पावर प्लांट मौजूद हैं। करीब 78,439 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और इन हमलों से 2000 बिजली ग्रिड्स को नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मनीष, कल तक हम जो आर्थिक इकोनॉमिक क्रैश को देखते हुए आर्थिक स्ट्राइक को लेकर दावे कर रहे थे, मैंने आपसे यही सवाल किया था कि ईरान कब तक ये प्रेजेंट करता रहेगा, ये बताता रहेगा, मैसेजिंग, वॉर ऑफ मैसेजिंग में कहता रहेगा कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि असली फैक्ट सामने नहीं आए। और वो फैक्ट सामने नहीं आए तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भी विश्वास नहीं हो पाता है, जबकि हकीकत और रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेक्टर्स में नुकसान पहुंचा है। भले ही आज के इस हालात के बीच में ईरान के ऊर्जा मंत्री कुछ और दावे कर रहे हो। देखिए, ये बात तो सही है कि जो ईरान पर अटैक किए गए थे उसमें उनके प्रायोरिटी टारगेट पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। बस ईरान पर दबाव डालने के लिए 2-3 दिन ऐसा हुआ जब इजराइल और अमेरिका की तरफ से एनर्जी सेक्टर पर अटैक किए गए थे, जिसके जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के कुछ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किए थे और तब इतना नुकसान हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल का ये मकसद होता कि ईरान में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए सारे एसेट्स को ध्वस्त कर दिया जाए तो वो कर सकते थे। अब बात यह है कि ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जी हमारा तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 40 दिन के उस जंग में करीब 30,000 बम गिराए गए, जिसमें से कई बम ऐसे थे जो 20 से 30 हज़ार की
पाउंड के थे बम। तो आखिर ये बम कहाँ गए? वो तब हालत है जबकि ईरान में ये सभी अटैक प्रिसाइज अटैक किए गए थे। ठीक है, बहुत सारे पहाड़ की कंदराई पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन तेहरान को या फिर बुशहर को या बंदर अब्बास में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन सबको काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन आज के हालात में फिर वापस अपने प्रोडक्शन को लेकर ईरान दावे कर रहा है, और इन्हीं आर्थिक स्ट्राइक्स के बीच ईरान की तरफ से ये दावे करना कि उसके न्यूक्लियर एसेट्स सेफ हैं, उसके एनर्जी सेक्टर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, बड़े सवाल जरूर खड़े करते हैं। और मनीष, एक और खबर पर आपका आगे रिस्पॉन्स चाहूंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब किसी तरीके की सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर विचार नहीं कर रहे, और जो बात हमेशा आप कहते हैं टाइमिंग, मिड टर्म इलेक्शन, उसी को लेकर एक रिपोर्ट थोड़ी देर पहले दिखाई। लेकिन उससे पहले आर्थिक स्ट्राइक से ईरान कैसे बढ़ता, एक और खबर, अमेरिका पर हमले की चेतावनी। ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि ईरान पर हमले हो उससे पहले यूएस पर अटैक। तो ईरान पूरी तरह तैयार है, लेकिन ईरान फिर तैयार नए युद्ध की क्या ये शुरुआत? क्योंकि ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री की अमेरिका को ये धमकी, चेतावनी सुनिए, जहां हम अमेरिकी हमलों का इंतजार क्यों करें, वहीं सभी शर्तें पूरी होने पर ही हॉर्मूज को खोला जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे चेतावनी में ईरान कह रहा है कि हम पहले अमेरिका पर हमला कर सकते हैं और हॉर्मूज से अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाए। अब मायने साफ हैं, अब ईरान पर अमेरिका का कोई दबाव काम ही नहीं कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण कि ईरान अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। हॉर्मूज सुरक्षित नहीं है, शर्तें पूरी होने तक ईरान रास्ता नहीं खोलने वाला है। मनीष, थोड़ी देर पहले हमने ये खबर भी दिखाई जहां डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि सभी माइंस हट चुकी हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल को देखते हुए ही सामान्य स्थिति का वो दावा कर रहे हैं कि अब जहाज आसानी से गुजर सकेंगे, जबकि इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर देखिए, हॉर्मूज अभी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ईरान अपने कंट्रोल की बात करता है और कह रहा है कि शर्तें पूरी होने तक ईरान रास्ता नहीं खोलने वाला। देखिए, युद्ध के दरमियान अगर दुश्मन को आपकी कमजोरी पता चल जाए तो उससे बुरा और क्या कुछ नहीं हो सकता है। ईरान को यह समझ में आ गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी अगले कुछ महीने तक युद्ध करना नहीं चाहते हैं, बाद में भले मिड टर्म चुनाव के बाद वो युद्ध करे। ईरान इसका मैक्सिमम फायदा उठाना चाहता है कि कितना पुश किया जा सकता है अमेरिका को। तो पहली बात तो है कि इस वक्त जंग खत्म हो गई है, और ईरान ने तब धमकी दी थी कि हम आपके मिडिल ईस्ट में बेस पर अटैक करेंगे, तो अभी वो जंग रुकी हुई है। अब जो अगला लक्ष्य है वो ईरान का है कि किसी तरह से अमेरिका की उस नेवल ब्लॉकेड को खत्म किया जाए जो हॉर्मुज के चारों तरफ है, क्योंकि अगर ये नेवल ब्लॉकेड बना रहता है तो ईरान के भी जहाज आ जा नहीं रहे हैं, नंबर एक, और नंबर दो, वो ईरान के आसपास मौजूद है तो कभी भी जंग शुरू हो सकती है। तो अगर ये नेवल ब्लॉकेड टूट जाता है तो ईरान के लिए दूसरा फायदा होगा। तो ईरान की कोशिश यही है कि इस वक्त जब ट्रंप लड़ने के मोड में नहीं है, तभी लगातार चाहे बयानबाजी करके हो चाहे कुछ एक्शन के साथ हो, उस नेवल ब्लॉकेट को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका पर दबाव डाला जाए। बयानबाजी हो या वॉर ऑफ वर्ड्स, असर तो कुछ नहीं हो रहा, और क्योंकि पश्चिम एशिया में यूएस राजनयिक लौटेंगे और राजनयिकों को फिर तैनात करने की तैयारी है। हालांकि ईरानी युद्ध के वक्त खाली किए गए थे दूतावास, और अमेरिकी विदेश विभाग के दस्तावेजों से खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट इसको लेकर क्या दावा कर रही है, क्योंकि ईरान के इंतकाम से, अमेरिका के डर से ही अमेरिका का क्या ये सरेंडर है। दावा किया जा रहा है ईरान से टकराव के बीच अमेरिका का ये बड़ा फैसला हो चुका है कि पश्चिम एशिया में राजनयिक वापस भेजने की अब तैयारी है, और फरवरी में युद्ध के वक्त वापस बुलाए गए थे राजनयिक। इसी हफ्ते धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू अमेरिका कर सकता है। संकेत साफ है कि अब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका कम है, लेकिन सवाल मनीष यही है कि क्या डील ना होने पर भी ईरान पर हमले नहीं करेगा यूएस, क्योंकि प्लान सबसे पहले साफ है, लेबनान में अमेरिकी दूतावास कर्मचारी लौटेंगे, इजराइल, जॉर्डन और ओमान का पूरा स्टाफ भी वापस आएगा, और फिर यूएई, कुवैत और बहरीन में 75% तक सीमित रहेगा स्टाफ। यही रिपोर्ट में दावा किया गया। मनीष, इस रिपोर्ट के साथ साथ उस दावे पर भी सवाल कर रही हूं, क्योंकि इन हमलों के बाद ही यूएस ने अपने एसेट्स को पश्चिम एशिया से हटाने का फैसला कर दिया था। देखिए, फरवरी में ये सभी राजनयिक हटाए गए थे, इनको अमेरिका वापस बुलाया गया था, और अब जाकर दोबारा से इनको डिप्लॉय किया जा रहा है। तो इससे एक बात तो साफ है कि कुछ महीने का तो नहीं, लेकिन अगले कुछ हफ्ते तक अमेरिका की तरफ से अटैक नहीं होंगे, इसका ये एक संकेत हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अमेरिका दरअसल एक मैसेज कन्वे करना चाहता है ईरान को कि देखो जी, अभी हम लड़ाई के मोड में नहीं है, तो आप भी अभी 24/7 जो अलर्ट मोड में हो वो आप अलर्टनेस अभी छोड़ दो। लेकिन क्या ईरान अगर इस भरोसे के साथ ये सोचता है तो अचानक अगर सरप्राइज अटैक हो तब क्या होगा? याद करिए, इस बार तो जब लड़ाई शुरू हुई थी तो पहले से ही सबको पता था पूरी दुनिया को कि लड़ाई होने वाली है, लेकिन पिछले साल जब 12-13 जून को इजराइल के अटैक हुए थे तो उसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था।
तो मुझे लगता है कि ईरान यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होने के बावजूद भी अमेरिकी इंटेंशन पर शक की निगाह बनाए रखेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी बस अभी टाइम बाई कर रहा है, उन्हें क्या लगा है एक दिन फिर वो अपने डिप्लोमेट को वापस हटा लेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन हकीकत यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां किसी एक पक्ष को दूसरे के सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि कूटनीति के द्वार पर मध्यस्थ बने पाकिस्तान को अब ईरान ने नकार दिया है, जिसका मतलब यह है कि अगर ट्रंप नहीं झुके तो फिर से युद्ध तय है।